बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ प्यारे पाकिस्तानियों, टोयोटा ने यहाँ पर फैसला किया है अपनी टोयोटा यारिस पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने का। जी हाँ, ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है इसी साल के आखिर में, यानी नवंबर और दिसंबर के मिड तक। तो जी हाँ, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इसी यारिस गाड़ी के बारे में और देखेंगे कि गाड़ी किस प्राइस और किस स्पेसिफिकेशंस के साथ पाकिस्तान के अंदर आने वाली है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ उन लोगों को आज जरूर शेयर करो जो कि आजकल में टोयोटा की गाड़ी लेने के लिए इंटरेस्टेड है। क्या पता वो थोड़ा वेट कर ले और यारिस खरीद ले, तो आपका ये शेयर जो है उनकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो शेयर कर दो अभी पूरे फेसबुक के ऊपर। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि टोयोटा ने अब फैसला कर लिया है यारिस को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने का। कुछ अर्सा पहले इस बात में थोड़ी कंफ्यूजन थी कि टोयोटा वियोस लेकर आ रहा है या यारिस को पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहा है। कुछ खबरें पहले यारिस की भी आई थी और कुछ वियोस की भी आई थी कि वियोस पाकिस्तान रोड्स के ऊपर आने वाली है, लेकिन यहाँ पर अब बात जो है बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि यारिस ही पाकिस्तान के अंदर आएगी और टोयोटा गाड़ी को लेकर आने वाला है इसी साल के आखिर तक। टोयोटा ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया जी फाइनली करोला का जो XLI एंड GLI वेरिएंट है, ये दोनों जो हैं अब ये ख़त्म हो जाएंगे और इन दोनों की रिप्लेसमेंट जो है वो यारिस से होगी। इसके जो है दो पहलू बनते हैं, एक तो अच्छा पहलू और एक थोड़ा सा ख़राब सा पहलू है। अच्छा पहलू ये है कि XLI और GLI जिस मार्केट के अंदर टारगेट करते थे, जो लोग इसको ख़रीदते थे, मतलब ये मिड सेगमेंट की गाड़ियाँ थी, बड़ी फेमस है XLI GLI ऑल ओवर पाकिस्तान। अब इसको जो है ये कम्प्लीटली ख़त्म कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं टोयोटा यारिस को। यहाँ पर आपको यारिस के बारे में ये भी बताता चलूँ, यारिस पाकिस्तान में अब आ रही है जबकि पूरी दुनिया में बहुत टाइम से है और ये कोई इतनी हाई एंड गाड़ी पूरी दुनिया के अंदर तस्वर नहीं की जाती। लोग इसको एक इतनी अच्छी गाड़ी के तौर पर नहीं देखते। गाड़ी, इसमें कोई शक नहीं है कि गाड़ी कोई बकवास नहीं है, कोई ख़राब गाड़ी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल यूज़र जो है वो गाड़ी को मतलब इतना कोई अप क्लास गाड़ी को ये नहीं देखते। मतलब यारिस भी जो है एक मिड सेगमेंट की गाड़ी ही है, जैसा कि आप इसको GLI या XLI कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अब टोयोटा इन दो वेरिएंट्स को ख़त्म कर रहा है और उसकी जगह अब आएगी यारिस। इस बात की यहाँ पर अब कंफर्मेशन नहीं है कि टोयोटा जो है वो करोला के अपने एल्टस मॉडल्स को और ग्रैंडिस को रखेगा कि नहीं, लेकिन अब तक तो फिलहाल यही पता चल चुका है कि करोला में एल्टस एंड ग्रैंडिस रहेंगी, जबकि GLI और XLI ख़त्म होके यारिस अब इसकी जगह ले लेगी। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि यारिस जो होगी ये 1300 सीसी की सेगमेंट में आएगी, मतलब 5% FED के साथ। यार ये यारिस इतनी पुरानी गाड़ी है, मतलब दुनिया के अंदर है, ये पाकिस्तान के अंदर अभी लेकर आ रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, कल मैंने टोयोटा टंड्रा का रिव्यू किया है। ये ऊपर आई कार्ड में आप बटन दबाओ और क्लिक करके ये वीडियो भी देखो। इस गाड़ी को देखो यार, ये अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए ये टोयोटा बनाता है। इतने ऑप्शन है गाड़ी के अंदर, इतनी कमाल की गाड़ी है, और फिर ये पाकिस्तानी गाड़ी के अंदर कोई ऑप्शन डालते ही नहीं है। रिव्यू देखो जाके, और आप लोगों को ताकि पता चल सके कि यार ये जब अमेरिकन के लिए ये गाड़ी बनाते हैं तो क्या क्या बीच में डालते हैं, क्या कमाल चीज़ बनाते हैं, और जब पाकिस्तान के लिए बनाते हैं तो उसके अंदर क्या ऑप्शंस होते हैं, उसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना चलूँ कि टोयोटा ने अपने वेंडर्स को ऑलरेडी यारिस की प्रोडक्शन और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको बनाने के ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस कर चुका है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो वियोस थी, टोयोटा वियोस, वो पाकिस्तान में लॉन्च करने के जितने भी प्लान्स थे वो टोयोटा ने यहाँ पर ख़त्म कर दिए हैं। तो ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि वियोस अब नहीं आ रही और यारिस जो है अगले 5 से 6 महीने के अंदर पाकिस्तान की रोड्स को हिट करेगी। वेंडर्स के मुताबिक यहाँ पर ये बताया गया है कि इनको ऑलरेडी यारिस के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने के ऑर्डर्स तो मिल चुके हैं और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये टोयोटा को ये सारे यारिस के पार्ट्स नवंबर दिसंबर तक सप्लाई इनकी स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी है कि ऑलरेडी वेंडर्स जो हैं ये पार्ट्स की सप्लाई ऑलरेडी टोयोटा को इन्होंने स्टार्ट की हुई है और इनको पार्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बताना चलूँ कि ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन है, क्योंकि 2 दिन पहले टोयोटा और होंडा ने यहाँ पर कहा था कि हम अपनी प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। मतलब जिनकी अभी मंथली 30 दिन अगर इनके प्रोडक्शन प्लांट्स चलते हैं, इनके जितने टारगेट्स हैं सेल्स के, गाड़ियों को सेल करने के, यूनिट्स को बेचने के, वो टारगेट्स भी लो हो चुके हैं
और गाड़ियों की प्रोडक्शन भी कम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि गाड़ी की सेल हो नहीं रही। गाड़ी बहुत ज़्यादा क्योंकि महंगी हो चुकी है, तो वहाँ पर सेल्स हो नहीं रही और इनकी जितनी भी इन्वेंट्रीज हैं वो भरती चली जा रही हैं और आगे से गाड़ी निकल नहीं रही। इस वजह से इन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी रोक दी है। और यहाँ पर इसी गर्मा गर्मी में एक और बात भी बीच में आके जम कर गई कि अब ये यारिस को भी लेकर आ रहे हैं। अब इस बात की समझ नहीं आ रही, गाड़ी होगी 1300 सीसी के सेगमेंट में, इसके ऑप्शंस और बाकी फीचर्स अभी तक टोयोटा ने रिवील नहीं किए कि किन ऑप्शंस और किस सेगमेंट के साथ ये गाड़ी लॉन्च करेंगे। इतना पता चला है कि 1300 सीसी होगी, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि गाड़ियों की प्राइसेस ज़्यादा हैं तो ये सेल किस तरीके से होगी, ये एक मार्केटिंग स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि जब यारिस नहीं आएगी तो क्या पता ये गाड़ी ज़्यादा निकल पड़े, क्योंकि लोगों के अंदर एक क्यूरोसिटी भी होती है एक नई गाड़ी को लेके। यारिस क्योंकि ऑलरेडी पूरी दुनिया में ऑलरेडी है, इसका एक अपना नाम है, तो पाकिस्तान में लॉन्च करते हुए हो सकता है लोग अगर XLI GLI परचेज नहीं कर रहे क्योंकि गाड़ी महंगी चली गई है, तो उनको रिप्लेस करके अगर यारिस लॉन्च होती है इस टाइम के ऊपर तो क्या लोग खरीदेंगे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल आके खड़ा होता है। नीचे कमेंट में मुझे जवाब ज़रूर देना। ऐसा हो सकता है कि टोयोटा सिर्फ इसलिए यारिस को इस टाइम पर लेकर आ रहा है क्योंकि वो गाड़ियाँ बिकने रही तो ये बिकेंगी, लेकिन साथ में ये भी है कि करोड़ा की और भी बहुत ज़्यादा मॉडल्स और भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं, सिर्फ ये एक गाड़ी से तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इस बात के भी आप लोगों को बताता चलूँ कि XLI और GLI ये बहुत ज़्यादा सेलिंग कार्स थी। करोला ओवरऑल वर्ल्ड में मोस्ट सेलिंग कार बहुत ज़्यादा टाइम पर रह चुकी है, बहुत फेवरेट गाड़ी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में करोला जो है स्पेसिफिकली टोयोटा की बहुत बिकती है। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि इस टाइम के ऊपर ये लोग इस गाड़ी को लॉन्च क्यों कर रहे हैं, जबकि इन्होंने अपनी प्रोडक्शन ऑलरेडी कम कर दी है क्योंकि सेल्स तो मिल नहीं रही। इसके अलावा और गाड़ियां भी आ रही हैं जो कि इसी सेगमेंट के अंदर होंगी और न्यू कार मेकर्स भी आ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको थोड़ी बहुत पसंद आ गई होगी। टोयोटा टंड्रा की वीडियो जरूर देखो ताकि आपकी आंखें खुल जाए। पसंद आई है तो लाइक करके साथ शेयर जरूर ताकि अपने तमाम दोस्तों के साथ करो ताकि उन तक भी ये एक तो पहले बात पहुंचे, और अगर वो GLI XLI लेने का सोच रहे थे तो थोड़ा सा रुक के यारिस का वेट करके यारिस एक उनके लिए ऑप्शन हो सकता है। तो आपका शेयर उनकी मदद कर सकता है। दोस्तों की मदद नहीं करोगे अपनी तो शेयर करो, वीडियो पहुंचाओ उन तक, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो। इस किस्म की कमाल की वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलरली इस techguru.pk के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए मैं लगातार लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कोशिश में मेरा साथ दीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।